If the length of the pendulum in pendulum clock increases by 0.1%, then the error in the time per day is. यार सुन आप, यार एक बात बताओ आप मुझे कि सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है, तो सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2π/L/g। ये सिंपल पेंडुलम क्या चीज़ है सुनो पहले तो, यहाँ पे ये रस्सी है, यहाँ पे एक बॉल बांध दी, L लेंथ की है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होता है? 2π√L/g होता है। पहले तो देखो टाइम पीरियड में कितना एरर आ रहा है टाइम पीरियड में। अच्छा, इसकी एरर इक्वेशन क्या बनेगी बताइए? डेल्टा T/T इज इक्वल्स टू 1/2 डेल्टा L/L प्लस डेल्टा G/G, वो भी 1/2 लगाओगे, इसमें भी 1/2 डेल्टा G/G लगाओगे आप। 2π तो कांस्टेंट है इसमें। अब इसके अंदर क्या कह रहा है कि एरर कितनी आ रही है इसके अंदर? लेंथ इज पेंडुलम क्लॉक इज इंक्रीजेस बाय 0.1%। जी पे कोई देखो डेल्टा जी तो इसने बोला ही नहीं कि यार जी में भी एरर है, कोई जी में तो कोई एरर है ही नहीं, सिर्फ लेंथ में एरर है, तो जी तो कांस्टेंट हो गया। तो ये एरर में ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी आपको, क्योंकि इसने जी में तो एरर की बात ही नहीं की, सिर्फ लेंथ में एरर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करोगे बताइए? 0.2 डेल्टा T/T इंटू 100 इक्वल्स टू 1/2 इंटू डेल्टा L/L इंटू 100। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको बताइए? 0.1%। 1/2 इंटू 0.1% दे रखा है, तो कितना बनेगा यहाँ पर? ये 0.05% आ गया। 0.05% उसका ये मैं क्या ये पूछा गया पहले तो देख लो। 0.05% एरर है, ठीक है। जो भी उसका टाइम पीरियड है, उसका एक चक्कर लगाने का जो टाइम है, उसके अंदर कितना एरर है? 0.05%। तो पर डे एक दिन में कितने चक्कर, एक कितना टाइम होता है? 24 घंटे। तो 24 घंटे का 0.05% निकालो आप। 24 घंटे का 0.05% बताइए, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। अब इसका 0.05% करो, इसका 0.05% हो जाएगा, इसका 5/100 हो जाएगा ये, ठीक है ना? 5/100 समझ में आ रही बात आपको? डिवाइड बाय 100 करने का मतलब क्या है? 1%। क्या कह रहे हो? ठीक है, 0.05%। इसका मतलब क्या है? 0.05% का मतलब है इसका 2 बार 100 आएगा, 2 बार 100 आएगा। अगर 5% कहता है ना, 5%, तो 5/100 आता, 5/100। अब एक बात बताइए आप कि यार मान लो 100 रुपए की चीज़ है, आपको 5% डिस्काउंट है, तो 100 रुपए की चीज़ है तो 5% डिस्काउंट हुआ। ये चलो 1 लाख रुपए की चीज़ है, 5% डिस्काउंट हुआ, तो कितना डिस्काउंट मिलेगा? दोबारा सुन लो ना आप, 1 लाख रुपए की चीज़ है, 1 लाख रुपए की चीज़ है, ठीक है ना? 5% डिस्काउंट है, 5% डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट मिला? ये गर्ल्स बताओ यार, ये बॉयज़ को छोड़ो, तुम बताओ। मेडिकल कॉलेज में चले गए, उन्होंने कहा 1 लाख रुपए फीस है और 5% डिस्काउंट है, कितने पैसे दे के आओगे? आपने कितने रुपए दे? 5% डिस्काउंट है, कितने रुपए दे के आओगे उनको? 95 लाख रुपए दे आएगी ये, कह रही है मैं 95 लाख दे के आऊंगी। 95,000 दे के आओगे आप उसको? हाँ, तो कितना डिस्काउंट हुआ? 5। ये कैलकुलेशन ना गर्ल्स की थोड़ा वीक ही होती है, मतलब इसमें ना उनको कभी ना काउंटर पे कभी नहीं बिठाया जाता। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, गर्ल्स को बताना है, सिर्फ गर्ल्स को बताना है, ठीक है ना? आप मुझे एक बात बताओ, एक तो धनिया तो मतलब धनिया तो जैसे नहीं होता है फ्री में डालते हैं सब्जी वाले, 5 किलो धनिया एक तरफ तो और 5 किलो आलू है, ज्यादा भारी कौन सा होगा? भारी कौन सा होगा इसमें? तो भारी कौन सा होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ ना। थोड़ा थोड़ा दिमाग तो है। एक बार तो लड़कियों ने जिद मान ली कि 5 किलो जो आलू है ना वो भारी होएगा, मैंने उनकी बात ही मान ली। देखो इसके अंदर सुनो 5% है, देखो 5/100 करोगे आप, 5/100 तो 5% हो गया, लेकिन ये 0.05% कह रहा है यार, तो डबल 100 लगेगा, ठीक है ना? ये तो यहाँ पे डबल 100 लगेगा यार। सोल्व करो आप इसको।
देखो 24, एक काम करो, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई भाई। अब ऐसा करो 24 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू इंटू 5 इक्वल टू डिवाइड बाय 100 कितना आ रहा है 43.2। ये आंसर है यार। बात समझ में आ गई होगी अब आपको? कोई शक है किसी को इस बात में? यार ध्यान से समझो, मैं समझा रहा हूं इसमें। देखो इसने ना ये नहीं पूछा था कि सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड में कितनी एरर है। सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड में एरर तो परसेंटेज एरर तो ये आ गई 0.05%, ठीक है ना। मतलब जो भी उसका टाइम पीरियड होगा, मैं नहीं पता क्या टाइम पीरियड है उसका जो भी टाइम पीरियड होगा तो हर बार वो 0.05% का मतलब टाइम आगे पीछे हो जाएगा उसका। तो 24 घंटे में कितना वो हो जाएगा, मतलब जो है ना उसका जो भी टाइम पीरियड उसको, मतलब तो ये नहीं 24 घंटे का 0.05% कर लो फिर आप। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? ठीक है ना। हमें टाइम पीरियड कितना इससे मतलब ही नहीं है, चाहे 2 सेकंड हो चाहे 4 सेकंड हो चाहे 1 घंटा हो। तो टोटल टाइम पीरियड का मतलब जो है ना पर सेकंड इतना आ रहा है, मतलब इसके जितना भी टाइम है उसका 0.05%, तो 24 घंटे का सेकंडों में कन्वर्ट कर लिया उसका इतने %, तो इतनी सेकंड्स का जो है ना फर्क पड़ जाएगा। आगे बात समझ में आपको?